नमस्कार। देश को पहला बौद्ध चीफ जस्टिस मिल गया है। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई यानी कि BR गवई ने भारत के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस गवई को CJI पद की शपथ दिलाई और शपथ लेने के बाद चीफ जस्टिस ने सबसे पहले अपनी मां कमलताई गवई के पैर छुए। CJI संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो चुका है। वहीं जस्टिस गवई के बारे में बात करें तो वो भारत के पहले बौद्ध CJI हैं और आजादी के बाद देश में दलित समुदाय से वो दूसरे CJI हैं। उनसे पहले जस्टिस KG बालकृष्णन भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। जस्टिस बालकृष्णन साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में उनका कार्यकाल 6 महीने का होगा। जस्टिस BR गवई के पिता रामकृष्ण सूर्यभान गवई ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। अब अगर जस्टिस गवई के बारे में बात करें तो जस्टिस गवई मूल रूप से महाराष्ट्र के अमरावती के रहने वाले हैं। उनके पिता दिवंगत RS गवई बिहार, केरल और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। उनके पिता रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता भी थे। चीफ जस्टिस गवई का कार्यकाल 6 महीने का होगा। चीफ जस्टिस गवई ने 16 मार्च 1985 को वकालत शुरू की थी। उन्होंने नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के लिए स्थायी वकील के रूप में काम किया है। अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक वो बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी रहे। 17 जनवरी 2000 को उन्हें नागपुर बेंच के लिए सरकारी वकील और लोक अभियोजक नियुक्त किया गया था। जस्टिस गवई 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में प्रमोट हुए थे। दोस्तों, जस्टिस गवई के यहाँ तक पहुँचने का सफर आसान नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे और अपनी मेहनत के दम पर उस मकाम पर पहुंचे हैं जहां बहुत सारे लोगों का सपना होता है। साथ ही बहुत से ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा भी वो रह चुके हैं। इनमें मोदी सरकार के 2016 के डिमोनेटाइजेशन के फैसले को बरकरार रखना और चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करना भी शामिल है। आइए आपको उनके कुछ बड़े फैसले बताते हैं। साल 2016 में हुई नोटबंदी को 2023 के फैसले में वैध ठहराया था। साल 2023 में ED निदेशक के कार्यकाल के तीसरे विस्तार को अवैध घोषित किया था। साल 2024 में केवल आरोपी या फिर दोषी के आधार पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई थी। साल 2022 में राजीव गांधी की हत्या के मामले में बंद 6 दोषियों की रिहाई के आदेश भी दिए थे। साल 2022 में तमिलनाडु सरकार के वड़ियार आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया था। साल 2023 में गोधरा दंगों से संबंधित मामले में तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत भी दी थी। ये कुछ अहम फैसले हैं जिनका हिस्सा BR गवई रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवई ने राजनीति से जुड़े कई मामलों में फैसले सुनाए। इनमें दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़े मामले भी शामिल हैं। जस्टिस गवई उस बेंच के प्रमुख थे जिसने नवंबर 2024 में ये माना था कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना लोगों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। जस्टिस गवई 7 जजों के उस संविधान पीठ में भी शामिल थे जिसने अनुसूचित जातियों के आरक्षण में भी आरक्षण की वकालत की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के एक मामले में सजा को स्थगित करने वाले बेंच में भी जस्टिस गवई शामिल थे। उनके रिटायरमेंट की तारीख 23 नवंबर 2025 है। जस्टिस गवई के बाद जस्टिस सूर्यकांत वरिष्ठता यानी कि सीनियरिटी की लिस्ट में आगे आते हैं, जिससे माना जा रहा है कि उन्हें 53वां चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। हालांकि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा UC।